मैं यहीं रहना चाह रही कहीं भी। मम्मी पापा ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं मुझे यहाँ से। मम्मी तो हाथ भी उठा रहे थे मेरे ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आपने अक्सर फिल्मों में हजारों बार देखा होगा, पैसे के लालच में पिता अपनी बेटी का विवाह किसी भी शराबी या गुंडे से करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन आपने असल जिंदगी में ऐसी घटनाओं को होते हुए बहुत कम ही देखा होगा। लेकिन जिस घटना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उस घटना को सुनकर आप भी कहेंगे असल जिंदगी फिल्मों से मिलती जुलती है, या यूं कहें कि ये पिता फिल्म देखकर उससे इंस्पायर हुआ है तो ज्यादा सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं इस कलयुगी बाप की काली करतूत। बेटी नेहा को दिल्ली में मजदूरी करने वाले धर्मू से बेहद प्यार था। नेहा ने अपने परिजनों को अपने प्रेम के बारे में बताया और धर्मू से शादी करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन नेहा के इस प्रेम कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक बाप अपनी बेटी की अच्छे भविष्य के लिए गरीब प्रेमी को पैसे जमा करने को कहता है और शर्त रखता है कि जब तक तुम पैसे जमा नहीं कर लेते तब तक मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिता ने अपनी बेटी की अच्छी भविष्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेहा के प्रेमी धर्मू से 15,000 रुपए की मांग की। धर्मू बेहद गरीब है और दिल्ली में मजदूरी कर किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहा है। धर्मू के लिए 15,000 की रकम भी 15 लाख से कम नहीं थी। फिर भी प्रेम के खातिर उसने मेहनत मजदूरी कर 15,000 जमा किए और ससुर के हाथों में रख दिए। लेकिन यह क्या, ससुर जी तो बदल गए। एक शराबी ने 50,000 की रकम रखी नहीं कि वह तो 15,000 को भूल गए और अपनी बेटी नेहा का रिश्ता शराबी के साथ तय कर दिया। नेहा को यह बात बिल्कुल नागवारा गुजरी और नेहा ने ऐसा कदम उठाया जिसे देख आपको भी फिल्म विश्व आत्मा का गाना 7 समुंदर पार याद आ जाएगा, जिसमें दिव्या भारती सनी देओल के लिए 7 समुंदर पार चली जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रेमिका नेहा दिल्ली से सीधे पहुंच गई कानपुर। कानपुर पहुंचते ही उसने अपने प्रेमी धर्मू को फोन कर कानपुर बुलाया। धर्मू भी कानपुर पहुंचा और अपनी प्रेमिका नेहा को अपने साथ लेकर अपने गांव हमीरपुर मौदहा चला गया, जहां दोनों ने एक दूसरे से शादी रचा ली। नेहा ने अपने शादी की सूचना अपने परिजनों को फोन कर दी। परिजनों ने कहा कि तुम दोनों दिल्ली वापस आ जाओ, लेकिन नेहा को डर है कि अगर वह दिल्ली गई तो उसके परिजन उसकी शादी शराबी से करवा देंगे। नेहा ने अपनी और अपने पति धर्मू की जान की सुरक्षा की गुहार कोतवाली पुलिस से लगाते हुए कहा कि वह बेहद खुश है और अपने पति धर्मू के साथ ही मौदहा में रहना चाहती है। कोई बोले ना, क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ से आई हैं और यहाँ कैसे पहुँची? भागलपुर घर है। अकेले आई हैं? हाँ। पूरी बात बताइए। पहले मैं दिल्ली में रहती थी मम्मी पापा के साथ। फिर मम्मी पापा मुझे 50,000 में किसी के साथ बेच रहे थे। फिर वहाँ से गाँव आ गए, वहाँ किसी शराब उराब की पी रहे थे, उसी से शादी तय करा दी मेरी। तो मुझे पसंद नहीं थे बिल्कुल। उससे फिर मैंने वहाँ से यहाँ आ गए। आने में 3 दिन लगी थी। अकेले आई थी कि साथ में? अकेले आए थे। लड़का नहीं गया? नहीं। तो यहाँ ये लड़के से कैसे मुलाकात हुई? यहाँ आई बस से, फिर यहाँ से पता किए तो मुलाकात हो गई। इस लड़के से कहीं मुलाकात पहले हो चुकी थी? हाँ, वहाँ दिल्ली में हो गई। अपनी मर्जी से आई हो यहाँ? हाँ। अब क्या शादी कर ली आप दोनों? हाँ, शादी कर ली। पहले मम्मी पापा मैंने फिर मम्मी पापा फिर फ़ोन कर रहे थे, गई तो ठीक है, अब शादी कर ले। मैंने शादी कर लिया। फिर कह के आप मुझे भी बुला ले। मैंने बुला ले मम्मी पापा को। फिर अब 50,000 रुपये मांग रहे फिर से ऊपर से। अब दे नहीं पाए तो कह रहे पुलिस को बुला रहे हो। आप क्या चाहती हैं? मैं यहीं रहना चाह रही कहीं भी। मम्मी पापा ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं मुझे यहाँ से। मम्मी तो हाथ भी उठा रहे थे मेरे ऊपर। मम्मी मार रही थी। लड़के का नाम क्या है जिसके साथ आपकी शादी हुई? धर्मेंद्र। कहाँ का है धर्मेंद्र? यहीं का। कहाँ मिला था ये आपको? दिल्ली में, कानपुर में। आप क्या
Halo.